पार्ट 2, शब्द रचना। बच्चों, पहले पार्ट में हमने देखा वर्ण कैसे बनते हैं, ठीक है। और जो वर्णों का जो समूह है उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे अलग अलग वर्ण होते हैं, क ख ग। अब इनको मिला के अगर कोई शब्द बनता है तो उसे बोलते हैं शब्द। समझ में आएगा आपको पार्ट देखकर। दो वर्णों वाले शब्द। अब जैसे दो वर्णों को, दो अक्षरों को मिलाकर कैसे शब्द बनता है। जैसे इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं, जैसे CAT, ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3। अब इन तीनों को हमने मिलाया तो ये बन गया एक वर्ड। उसी तरह हिंदी में जो एक एक वर्ण होते हैं, इनको मिला के जो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं शब्द। आओ दो वर्णों के मेल से शब्द बनाएं। अब दो दो अक्षर को मिला के, दो दो वर्ड, दो दो लेटर्स को मिला के क्या शब्द बनते हैं वो देखते हैं हम। अब ये जो शब्द हैं इनमें कोई मात्राएं नहीं लगी है। मात्राओं वाले जो शब्द है वो आगे धीरे धीरे आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे। ये बिना मात्रा वाला शब्द है ब स। तो ये हो गया बस। ये फ ल, ये मिलके बन गया फल। घर, ये मिलके बन गया घर। वन, ये मिलके बन गया वन। ठीक है। आगे कुछ और ऐसे शब्द हैं। जब जब, नल नल, यह यह, तन तन, दस दस, तब तब, चल चल, वह वह, मन मन, रस रस, अब अब, पल पल, रह रह, जन जन, रथ रथ, कब कब, कल कल, कह कह, धन धन। ये है नाथ नथ, नाथ नथ, और था पढ़ पढ़। अब जो आपने ये शब्द बनाना सीख लिए कि कैसे दो वर्णों के मेल से शब्द बने हैं। अब इन शब्दों से एक छोटा सा ये स्टोरी टाइप्स बनाया है, वो हम देखते हैं। पढ़ो। अमर अमर, हठ मत कर, छत पर मत चढ़, सच सच कह, डर डर कर मत कह, रथ पर चढ़, पग डग मग मत रख, चल अब पढ़, 10 तक पढ़। ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि वर्ड्स जो मिला के, शब्दों को मिला के भी कैसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वाक्य क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे जोड़कर नए शब्द लिखो। अब यहाँ पे इनको जोड़कर नए शब्द लिखने हैं, मतलब यहाँ पे एक अक्षर हमें, एक वर्ण हमें दिया हुआ है ल। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं। इन सारे वर्ण को अलग अलग हम इस एक वर्ण से जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे है क, तो क को जोड़ के क्या बना? क ल। नेक्स्ट है ह को हमने ल से जोड़ा, ह, और ये यहाँ बन गया ल। अगला है न। न को हमने ल से जोड़ा, न, ये हो गया ल, ये बन गया नल। ज और ल, तो ये हमने यहाँ पे किया ज ल, जल। ये प है और यहाँ पे है ल, तो हमने ये किया
प और ल, तो ये हो गया पल। अब यहाँ पे फ और ये है ल, तो फ कैसे बनाएंगे, फ और ल। ये सारे वर्ण तभी समझ में आएंगे आपको जब आपने इससे पहले वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से देख लिया होगा, तभी आपको इसकी अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी कि कैसे हमें बनाते हैं इसको और इनको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको आपको बार बार देखना होगा। आगे चलते हैं। आगे है, ये है 3 वर्णों वाले शब्द। जैसे हमने 2 वर्ण के बनाए पिछले 2 पेजेस में, अब ये है 3 वर्णों वाले, मतलब 3 अक्षर, मतलब 3 लेटर्स को मिला के कौन से वर्ड कैसे बनते हैं। आओ 3 वर्णों के मेल से शब्द बनाएं। तो पहला है बतख बतख, कमल कमल, सड़क सड़क, मटर मटर। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे है कलम कलम, लगन लगन, महल महल, बटन बटन, गरम गरम, लहर लहर, हवन हवन, खबर खबर, पलक पलक, नरम नरम, बहन बहन, परम परम, नहर नहर, भवन भवन, नगर नगर, रबड़ रबड़। इसके आगे है फसल फसल, फिर है चमन चमन, नयन नयन। ठीक है, नयन। इसके नीचे है मगर मगर, फिर है पवन पवन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्या है, हमने जो 3 वर्णों के शब्द बनाना सीख लिए हैं, अब उसी का एक तो यहाँ पे सेंटेंसेस है कि उनसे सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब वाक्य कैसे बनाते हैं। और फिर वाक्य बनाने के बाद इसका वैसे ही सेम अभ्यास प्रश्न है। तो ये वाक्य पहले हम पढ़ते हैं। कलम इधर रख, कलश उधर मत रख, नरम 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 नरम, मटर मटर चख, गरम गरम शहद चख, पवन सड़क पर चल, सड़क पर शहर तक चल, अटक मत भटक मत, चल अब खबर पढ़। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्त स्थान भरो। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें ये 2 वर्ण दिए हुए हैं। ठीक है ना, हमने अभी क्या पढ़ा, 3 वर्णों के शब्द पढ़े, तो यहाँ पे 2 वर्ण ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे वर्ण जोड़कर शब्द क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सड़क, ये हो गया मीनिंगफुल एक शब्द सड़क। यहाँ पे लश, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, क, कलश। अगर आपको कुछ और अक्षर समझ में आ रहा हो जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। हर न हर। नेक्स्ट है पलक पलक, मटर मटर, पवन पवन, फसल फसल, बटन बटन, नहर नहर,
न रम नरम। ठीक है, ये पर ब सही से नहीं लिख पाई हूँ मैं, आपको फिर से लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पे ब कैसे लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, फिर एक सर्कल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, 4 वर्णों वाले शब्द। पीछे हमने क्या सीखा, 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द। अब ये है 4 वर्णों वाले शब्द, मतलब 4 अक्षरों के मेल से कौन से शब्द बनते हैं, 4 लेटर्स के मेल से कौन से वर्ड बनते हैं। आओ 4 वर्णों के मेल से शब्द बनाएं। पहला है थरमस थर्मस, अचकन अचकन, उपवन उपवन, शलगम शलगम। इनके जो मीनिंग है वो तो आपको ही जो चित्र दिए हुए हैं उसको देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अनबन अनबन, नटखट नटखट, मलमल मलमल, तरकश तरकश, अदरक अदरक, कसरत कसरत, हलचल हलचल, खटमल खटमल, सरपट सरपट, शरबत शरबत, दमकल दमकल, बरगद बरगद, बर्तन बर्तन। यहाँ पे है टमाटम टमटम। आगे क्या है, ये है यहाँ पे है झटपट झटपट, हड़बड़ हड़बड़। इसके पीछे है अजगर अजगर, और लास्ट में क्या था, खटा खटा खटखट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने 4 वर्णों के जो ये शब्द देख लिए हैं, अब इनसे जो एक सेंटेंस जो वाक्य बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाक्य देखते हैं क्या क्या बने हैं। 4 वर्णों का हमने सीख लिया, तो इसमें 4 और 2 वर्ण दोनों ही होंगे, तीनों ही होंगे। अनवर अचकान पहन कर चल, सरपट मत चल, अब झटपट घर चल, बर्तन खटखट मत कर, थर्मस इधर रख, हड़बड़ हड़बड़ मत कर, नटखट मत बन, खटमल मत पकड़। अब है दोनों शब्दों को मिलाकर नए शब्द लिखो। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, जो 4 वर्णों का जो समूह से जो शब्द बने हैं उनको 2 वर्णों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ये प्लस लगा दिया है, मतलब आपको इनको दोनों को जोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है नट प्लस खट, तो हम लिखेंगे नट नट, यहाँ पे हो गया ये ख ट, नट खट। आगे है अजगर, तो हम लिखेंगे अ ज ग र, अजगर। अदरक, अ द र क, अदरक। टमटम, ट
म, टम टम। आगे है उपवन, उ प व न, उपवन। कटहल, क ट ह ल। बच्चों, इनमें से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनके मतलब आपको नहीं पता होंगे। अगर ऐसा कोई भी शब्द आपको समझ में आता है कि नहीं, आपको पता चल रहा है इसका मतलब क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो कि मैम इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आगे क्या है? अब आगे एक कविता सी है। ये है घर चल। चल 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 अब घर चल, बस पर चढ़कर अब घर चल। अटक मत, मटक मत, लटक मत, भटक मत, बस पर चढ़कर नमन अब घर चल। खटपट मत कर, झटपट सब कर, अगर मगर मत कर, चल चल घर चल। सड़क पर मत चल, अकड़ कर मत झगड़ मत, नटखट मत बन, सरपट घर चल। ठीक है। एक और कविता है यहाँ पे, गरज गरज कर। गरज गरज कर, गरज गरज कर, बरस बरस जल बरस बरस। मतलब बादलों को बोल रहे हैं कि तू गरज, पानी को बोल रहे हैं तू बरस। इधर उधर हम भटक भटक। जब बारिश नहीं होती, बारिश का मौसम हो रहा होता है, बारिश का टाइम हो रहा होता है, लेकिन बारिश हो नहीं रही होती, तो हम ऐसे देखते रहते हैं ना कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो बच्चे भटक रहे हैं बारिश की तलाश में। हम सब गए अब तरस तरस, अब हम तरस गए हैं, अब तो बरस जा। बरस बरस जल बरस बरस, पल पल बरस, बस बरस बरस। मतलब हर पल हर समय बरस। सब जगह जल भर कर बरस, सब जगह जल भर जाए तो इतना बरस। थल ज़मीन गगन आसमान सब जगह हलचल, सब जगह हलचल मच जाए इतना बरस। चमक चमक कर मतलब बिजली चमके, गरज गरज कर बादल गरजे, बरस बरस जल बरस बरस इतना जल बरसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अभ्यास कार्य। अब जो भी हमने 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण सबके शब्दों को समझा है कि कैसे शब्द बनते हैं, उन सबको मिलाकर यह अभ्यास कार्य है। इनमें 2 वर्ण के भी शब्द होंगे, 3 वर्णों के शब्द भी होंगे, और 4 वर्ण मतलब लेटर्स, 4 लेटर्स के भी शब्द इसमें होंगे। ठीक है, चलो करते हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। अब यहाँ पे आपके सामने ये सारे चित्र दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। तो जो राइट चित्र है उसको राइट नाम से हमें मिलाना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रथ। अब नीचे हम ढूंढते हैं रथ कहाँ लिखा है। ये यहाँ पे है रथ। अब ये है शरबत, इसको हम शरबत से मिला देंगे। यहाँ पे है रबड़। रबड़ कहाँ है? ये लास्ट में है, रबड़ लिखा हुआ। अब ये है एक महल, यहाँ पे हमें महल दिख रहा है। ये है बर्तन, और ये है फल। इसको एक और तरीका है अच्छे से समझने का। अगर आप पिक्चर देख के आपको नहीं समझ में आ रहे पिक्चर क्या चीज़ है, तो आप नीचे के शब्द पढ़ लो। नीचे जो दिए हुए हैं ना शब्द, जैसे ये दिया हुआ है शरबत। अब यहाँ पे आप शरबत ढूंढो कहाँ है। ये रहा शरबत, है ना, तो हम शरबत को शरबत से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने शरबत को इससे मिला दिया। नेक्स्ट है फल। अब फल कहाँ है?
ये फल है। बर्तन, अब ये बर्तन है। ये है रथ। इससे काम और ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ना तो सीख ही लिया है ना। और तो पिक्चर हमें दिख रही है, पढ़ने के बाद हमें पिक्चर समझ में आ जाएगी इजीली। महल, नेक्स्ट है महल। ये महल। लास्ट में आपका है रबड़। ये है रबड़, है ना। आपको जैसा इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। आपको चित्र देख के आपको शब्द पढ़ने हैं या शब्द पढ़ के चित्र देखने, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। आगे है चित्रों के नाम पूरे करो। ये दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं आपके सामने और यहाँ पे जो नाम इनके दिए हुए हैं अधूरे हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है कि बस का चित्र है, यहाँ पे खाली हमें स दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब। अब ये है पत्र, यहाँ पे त्र दिया हुआ है तो इसके आगे हम लिख देंगे प, तो ये बन गया पत्र। अब ये आपको दिख रहा है कि मटर है तो मटर, मटर। नेक्स्ट यहाँ पे है बतख, तो ब त हमें दिया हुआ है और हम यहाँ पे ख लिख देंगे। अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं सेटिंग पे जाके, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो स्पीड को आप स्लो कर सकते हो। ये है कलश क। ये है शलगम श। नेक्स्ट है शरबत, तो हमने यहाँ पे लिख दिया श क्योंकि र ब था पहले से लिखा हुआ है। और ये है थर्मस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ। थर्मस। अब अगला क्वेश्चन है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे शब्द बनाए थे, खाली चित्र देखना था, उसके शब्द बनाने थे। अब आपको पूरी के पूरे वाक्य बनाने हैं। जैसे वर्णों के जो वर्णों का जो ग्रुप होता है उसको शब्द बोलते हैं। अब बहुत सारे शब्दों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं वाक्य, है ना। दो या दो से ज़्यादा होते हैं वो। अब ये है, ये क्या है, घर है और यहाँ पे लिखा है चल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, घर, घर चल। आगे है, ये क्या दिख रहा है आपको, सड़क, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स ड़ क। सड़क पर मत टहल। ठीक है, ये पूरा आपका वाक्य बन गया। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फल, फ, और यहाँ पे हम लिखेंगे ल, फल चक। ये पूरा वाक्य बन गया फल चक। अब ये है बस, तो यहाँ हम लिखेंगे ब और यहाँ हम लिखेंगे सा। ये हो गया बस पर चढ़। इसको मैं आपको क्रॉस करके, ठीक है। अब आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, जोड़कर शब्द पूरा करो। ऐसा हमने पहले भी एक्टिविटी की थी ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारे जो अक्षर दिए हुए हैं उनको जोड़ना है और शब्द पूरा करना है। सो सिंपल। ह और ठ, इनको हम एक साथ यहाँ पे लिख देंगे ह ठ। अब हठ किसको बोलते हैं, जिद करना, जो कि सारे बच्चे करते हैं ना, जिद्दी करते हो आप लोग भी। तो ये है हठ, मतलब जिद। भगत, भगत।
अब हम इसको जोड़ के लिख देंगे, भ ग और त, भगत मतलब जो भगवान की भक्ति करता है। नेक्स्ट है ठ ह र, ये हो गया ठ ह र, ठहर। अब यहाँ पे जोड़ते हैं हम श र ब त, श र ब त, शरबत। आप बच्चों लोग को कौन सा, किसको कौन सा शरबत पसंद है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। प त झड़, प त झ ड़, पतझड़। नेक्स्ट है ब च प न, ब च प न, बचपन। ठीक है, तो ये अलग अलग जो वर्ण दिए हुए हैं उनको जोड़ के एक पूरा पूरा शब्द यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। क है नमन अब कहाँ चल, मतलब नमन अब कहाँ चलेगा, तो नमन अब डैश चल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, घर और पर। तो हम कहाँ चलने को उसको बोल सकते हैं, घर। नमन अब घर चल, अब ये तो हम नहीं बोल सकते ना नमन अब पर चल, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। घ ऐसे ढंग से लिखेंगे हम, घर, घर। नेक्स्ट है किस पर चढ़कर चल, डैश पर चढ़कर चल, बस या दस। तो किस पे चढ़ सकते हैं हम, बस पे। 10 पे तो नहीं चढ़ेंगे, 10 तो एक नंबर है ना। तो हम लिखेंगे बस पर चढ़कर चल। आगे देखते हैं, आगे है नंबर 6 क्वेश्चन, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो वर्ण है ना उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है। हम उनको सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा र ग न, तो हम पहले अगर न लिख दें, फिर हम ग लिख दें, ये ग, और फिर हम ये र लिख दें, तो इससे एक मीनिंगफुल शब्द बन जाता है, ठीक है ना। ये जंबल वर्ड्स है, इधर उधर कर दिए हैं वर्ड्स को, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा होगा। अब यहाँ पे लिखा है ह ल म, तो इससे क्या बन सकता है, पहले हम म लिख देंगे, म, फिर हम ह लिख दें अगर, और उसके बाद अगर हम ल लिख दें, तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल शब्द बन जाता है महल, है ना। नेक्स्ट है व ऊ प न। अब अगर हम पहले ऊ लिख दें, एक सेकेंड देखिए, पहले हमने क्या लिखा, ऊ, उसके बाद हमने लिखा प, फिर हमने लिखा व, फिर हमने लिखा न। तो इससे एक मीनिंगफुल शब्द बन जाता है उपवन। उपवन मतलब बगीचा। अब यहाँ पे है अड़ ब र, तो कैसा रहे अगर हम पहले र लिखें, फिर हम ब लिखें, उसके बाद हम ड़ लिखें, तो ये आपका बन जाएगा रबड़।
ठीक है ना। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए शब्द बनाओ। अभी तो हमें ही दे दिया, ये कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इनसे हमें कुछ शब्द बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 शब्द हमें बनाना है। तो अब हम यहाँ से आप जो मर्ज़ी अपने शब्द बना सकते हो। आपके जो चैप्टर में दिए गए हैं शब्द जो, उसमें से आप देख सकते हो या खुद को आपको समझ में आ रहा तो बना सकते हो। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ क ल म, कलम। बन गया एक शब्द। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क म ल, कमल हो गया। कमल मतलब एक फूल होता है। कमल। अब लिख सकते हैं हम म ह ल। ये सारे जो वर्ण हैं, सारे जो लेटर्स है, वो ऊपर इस बॉक्स में आपको दिए हुए हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं? शरबत। श र ब ब और ये हो गया त। आप कितने भी वर्ण के लिख सकते हो, 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे हमें नए मेंशन नहीं लिख करा हुआ है कि आपको 2 वर्ण के बनाने, 3 वर्ण के बनाने हैं या 4 वर्ण के बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है नए शब्द बनाओ। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं न ल। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं बर्तन। ब र त न, बर्तन। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क ल श। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स र ल, सरल। ठीक है। अब ये 2 शब्द रह गए। अब आपको क्या करना है? आपको अपने पसंदीदा 2 शब्द, चाहे वो 2 लेटर के हों, 2 वर्ण के हों, 3 वर्ण के हो या 4 वर्ण के हो, आपको मुझे कमेंट करके अपने अपने शब्द बताने हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक क्लियर किया गया है, आपको समझाया गया है कि कैसे शब्द बनते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई मात्राएं नहीं थी, है ना। तो अब ये जो पहला चैप्टर था जिसमें आपको वर्ण अलग अलग बताए गए थे, और ये वाला चैप्टर जो है दूसरा, जिसमें वर्णों से हमें 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द बनाना बताया गया है, ये दोनों चैप्टर आपको बार बार देखना है एटलीस्ट। क्योंकि इनसे अगर आपको अक्षरों की पहचान हो जाएगी कि क किसे बोलते हैं, ल किसे बोलते हैं, र कैसे लिखते हैं, य कैसे लिखते हैं, ये सब अगर आपको पहचान हो गई तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो पाठ हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। क्योंकि उसमें खाली हमें मात्राएं सीखनी है। सबसे मेन चीज़ें हैं ये वर्ण की पहचान करना। आपको ये समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए इन 2 चैप्टर्स को देखकर कि वर्ण, कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाता है, किसको कौन सा वर्ण कहते हैं। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।